निम्नलिखित में से किस राज्य में कवक की नई प्रजाति ब्रिजपोरस कनाडी पाई गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में ब्रिजपोरस कनाडी नामक फफूंदी की नई प्रजाति खोजी गई है। इसके फलन अंग 3 मीटर से भी बड़े होते हैं और इतना मजबूत है कि किसी व्यक्ति का वजन सहन कर सकते हैं। इसका नाम भारतीय माइकोलॉजिस्ट कंद दास के सम्मान में रखा गया है। यह मुख्यतः मृत फर के पेड़ों पर उगती है और वनों के पुनर्जीवन में सहायक है। हाल ही में रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी बोलिविया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रोड्रिगो पाज ने हाल ही में बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। ये जीत लगभग 20 वर्षों के वामपंथी शासन के अंत का प्रतीक है। हाल ही में खेले गए सुल्तान जोहोर कप में भारत की जूनियर हॉकी टीम कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मैच के 13वें मिनट में यान ग्रोब्बेलार ने गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी। 17वें मिनट में अनमोल एका ने भारत के लिए बराबरी का गोल दागा। हाफ टाइम तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थी। मैच समाप्त होने से ठीक पहले ग्रोब्बेलार ने दूसरा गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। भारत 5वीं बार प्रतियोगिता में उपविजेता बना है। पिछले 2 अवसरों पर भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार 3 बार फाइनल में हार के बाद इस बार खिताब जीतने में सफल रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला रामायण मोम संग्रहालय बनाया गया है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र हरियाणा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अयोध्या में दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। 6 करोड़ रुपए की लागत से बने इस म्यूजियम में रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित होंगी, जो त्रेता युग की कथा को जीवंत करेगी। साउथ इंडियन वास्तु शैली में निर्मित यह म्यूजियम राम मंदिर के बाद अयोध्या में पर्यटन का एक नया वैश्विक केंद्र बनेगा और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए नूरी, ऑप्शन बी दालमा, ऑप्शन सी शेरा, ऑप्शन डी तेजस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया, जहां इस प्रतियोगिता के शुभंकर का नाम दलमा रखा गया। ये नाम झारखंड के प्रसिद्ध दलमा वन्यजीव अभयारण्य से प्रेरित है, जो राज्य की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। दलमा हाथी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो शक्ति, स्थिरता और टीम भावना का प्रतीक माना जाता है। इस शुभंकर के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी प्रदर्शित किया गया। यह आयोजन दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेल सहयोग को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बना। हाल ही में जारी WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब हासिल कर लिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा कायम है। इसके बाद रूस का स्थान है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था। लेकिन एक बड़े उलटफेर में भारत ने बाजी मार ली है। भारत का उदय एशिया के सामरिक संतुलन में एक नाटकीय बदलाव का संकेत माना जा रहा है। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाएं शामिल हैं, जिनमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल हैं। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रख गया है। हाल ही में किसने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी
अमित शाह। ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने विश्वास योजना लॉन्च की। इसका उद्देश्य देरी से जमा पीएफ योगदान पर दंड को कम कर मुकदमों की संख्या घटाना है। दंड दर को प्रति माह 1% पर सीमित किया गया है, जिसमें 2 महीने तक 0.25% और 4 महीने तक 0.50% की क्रेडिट दर लागू होगी। ये योजना चल रहे अंतिम निर्णय वाले और प्री एजुडिकेशन मामलों पर लागू होगी और 6 महीने के लिए रहेगी, जिसे आगे 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। ये पहल नियोक्ताओं और सदस्यों दोनों के लिए लाभकारी है, जिससे अनुपालन सरल होगा, कानूनी खर्च कम होंगे और पीएफ की राशि तेजी से वसूल की जा सकेगी। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर। ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे उन 10 सीआरपीएफ कर्मियों की याद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1959 में इसी दिन लद्दाख के हाटस्पिरन क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में बलिदान हो गए थे। हाल ही में त्योहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी भूटान। ऑप्शन सी नेपाल। ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल का 5 दिवसीय त्योहार, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, यमपंचक त्योहार के साथ शुरू हुआ। त्योहार एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो रोशनी का उत्सव मनाता है और 5 दिन तक चलता है। दूसरे दिन कुकुर त्योहार पर लोग कुत्तों की वफादारी और साथीपन का सम्मान करते हैं। त्योहार के तीसरे दिन पारंपरिक रूप से लक्ष्मी पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी की पूजा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? ऑप्शन ए गोवा। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोवा ने छात्रों के आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच को बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शतरंज को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये निर्णय छात्रों के शैक्षणिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। गोवा ने ये कदम अन्य राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नक्शे कदम पर उठाया है, जहां शतरंज को पहले से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कदम से गोवा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और राज्य की वैश्विक छवि को मजबूत करने की भी उम्मीद है।